वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर हम पढ़ रहे थे ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का पार्ट 4 आज हम शुरू करने वाले हैं। ये पार्ट किस बारे में था, ये चैप्टर किस बारे में था, हम देख रहे थे वो रिवोल्ट, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में था जो कि 1857 में हुआ था। तो हम वही चीजें पढ़ रहे थे, उसके बारे में ही पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ा था हमने? मार्टियर्स के बारे में पढ़ा था, जो लोग शहीद हुए उनके बारे में। कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हम पे रूल कर रही थी, काबू पा लिया था उसने हमारे सारे शासकों पे, वो देखा था। उसके बाद हमने ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन जो है वो देखा था। इसके बाद हमने डिससेटिस्फैक्शन देखा था। फिर हमने क्या देखी थी? राजा राम मोहन रॉय की स्टोरी देखी थी। फिर हमने स्पार्क्स देखी थी, यानी कि चिंगारियां। तो ये सारी जो चीजें थी ये मिलकर के क्या बना रही थी? ये रिवोल्ट के 1857 का जो रिवोल्ट था उसके ये कारण बना रही थी। ये देख रहे थे हम अपनी पास्ट की झलकियों में। अब हम शुरू करते हैं रिवोल्ट के बारे में, बगावत। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम पूरे चैप्टर में? रिवोल्ट के बारे में। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अभी हमने रीजंस पढ़े, अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल रिवोल्ट के बारे में, बगावत के बारे में। वायलेंट का मीनिंग होता है हिंसक। आउटब्रेक का मतलब होता है जोर से कोई चीज फैलना, यानी कि एकदम से किसी चीज का फैलाव हो जाना। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है जमींदार। स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं हमारे रिवोल्ट के बारे में पढ़ना। Then there was a revolt outbreak at मेरठ। मेरठ में क्या हुआ था? एक हिंसात्मक विरोध जो है शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं भारत के वह अंग्रेजों को और सहन नहीं कर पा रहे थे। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे उन्होंने दिल्ली की ओर मार्च करना, कूच करना शुरू कर दिया। लॉन्ग लिव और एम्परर बहादुर शाह। अब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ जो अपना जो उनका जो एम्परर है, सम्राट है, हमारे बहादुर शाह जिंदा रहे, उसके नारे लगाने लग गए अंग्रेजों के सामने। रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोह चारों तरफ फैलने लगा। मेरठ से शुरू हुआ था लेकिन बहुत ज्यादा फैलने लग गया। मेरठ से दिल्ली पहुंच गए और भी पूरे भारत के भागों में फैलने लग गया था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज। यहाँ बता रहे बहुत जमींदारों ने अपनी जो जमीनें हैं वो खो दी थी। क्यों? जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, ब्रिटिश की जो भूमि के कानून थे उन्होंने बनाए थे, उसकी वजह से बहुत सारे जमींदारों ने अपनी जमीनें खो दी थी। एंड दे वर सोर, और वो बहुत नाराज थे। ब्रिटिश नीतियों के कारण बहुत सारे जमींदारों की जमीनें चली गई थी और वो काफी नाराज थे। अब यहाँ पे वही जमींदार बात कर रहे हैं, द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, की इन गोरों का जो है शासन समाप्त हो ही जाना चाहिए। और इस पे जो सारे जो जमींदार है वो बोल रहे हैं हाँ हम सब इसमें तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी जो हमारा रिवोल्ट वो यहाँ चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर पे जो जमींदार है वो भी बात कर रहे हैं इस बारे में। विद्रोह मतलब धीरे धीरे फैलता जा रहा है, इसमें भी यही बताया जा रहा है। विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ है? हम यहाँ देख रहे हैं मेरठ से जो है हिंसात्मक विरोध था, ये अहिंसावाद विरोध नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा हिंसा थी। पहले भी वो मार चुके थे यूरोपियंस को और अब फिर वो मार रहे हैं, मारना शुरू हो गए हैं। फिर यहाँ पर पे हम देखते हैं जो पेट्रियट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, देशभक्तों की, और जो बहुत ही ज्यादा शहीद हुए हैं लोग, मार्टियर्स की यहाँ बात कर रहे थे। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली चले गए हैं, वो पूरे भारत में जो है यहाँ पर पे बता रहे कि वो अब फैल गए हैं। उसके बाद साथ ही साथ एक और चीज चल रही है, जो जमींदार है उनमें भी और गुस्सा, रेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये हमारा रिवोल्ट का सीन है 1857 का, जब स्टार्ट हो चुका है। द फाइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता संग्राम 1857, यही पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम। तो एक बार वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फॉर्मर का मतलब होता है, फॉर्मर का मतलब वो नहीं जो चीज बनाता है, इधर फॉर्मर का मतलब है कोई चीज पहले, तो भूतपूर्व के लिए फॉर्मर यूज किया गया है, जो चीज पहले होती है। बिटर का मीनिंग होता है कड़वा, और किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। अपसर्ज का मतलब होता है लहर। ऑफरिंग का मतलब हो जाता है हमारा भेंट। Many former rulers like बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। अब यहाँ रूलर्स के बारे में, शासकों के बारे में बता रहे हैं कि लखनऊ की जो बेगम हजरत महल जैसे पुराने शासक थे वो भी बहुत आक्रोश में थे, क्योंकि उनसे भी उनकी जमीनें और प्रजा यानी कि सब्जेक्ट छीन लिए गए थे। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, क्या बताया? पॉपुलर लीडर
बहुत ही ज्यादा फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला जैसे लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने लोगों को बताया राइज ब्रदर्स राइज, अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। अब यहाँ बता रहे भाइयों उठो जागो नींद से, जो अंग्रेज है वो हमारी धरती को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हमने किसके बारे में पढ़ा? लखनऊ की बेगम हजरत महल और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत आक्रोश में थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इन्होंने क्या किया, दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट दी फॉरेनर, अगेंस्ट मतलब उनके खिलाफ, बिटर। लखनऊ के वे जो लखनऊ वाली ये बेगम हजरत महल थी और अहमदुल्ला जो मौलवी थे हमारे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो चल रहा था, जो इधर निकाले जा रहे थे विद्रोह, उनको ज्वाइन कर लिया, उनका समर्थन दे दिया। पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। हमने देखा शुरू मीरठ से हुआ है, दिल्ली तक पहुंचा है, और यहाँ लखनऊ की जो और फैजाबाद की जो बात की जा रही है, उनकी बात की जा रही है। हर जगह जो लोग है, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद तक भी लोग खड़े होने लग गए इस रिवोल्ट में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान तात्या तोपे को क्या बोल रहा है कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ अजीमुल्ला खान तात्या तोपे को बोल रहे हैं हमारे जो है नेता कैसे होने चाहिए, हमें पेशवा नाना साहेब को अपना नेता घोषित कर देना चाहिए इस आजादी की लड़ाई में। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। अब यहाँ हमें बता रहे हैं इन सब रिवोल्ट के बीच में 80 साल के जो कुंवर सिंह थे, उनको कहा, बिहार के कुंवर थे वो, उनको कलाई में गोली लग गई थी इस रिवोल्ट के दौरान। तो यहाँ बोल रहे हैं मदर गंगा दिस इज दी लास्ट ऑफरिंग टू यू, गंगा माँ ये मेरी तुम्हें आखिरी भेंट है जो कि मैं रिवोल्ट कर रहा हूँ। The patriot pounced upon the British and fought pitched battles all over India. Patriots मतलब देशभक्त होता है, देशभक्त शीघ्र ही ब्रिटिश पर चढ़ गए और भारत के हर हिस्सों में लड़ाइयां लड़ी। ओके, तो ये 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें बता रहे हमें कैसे कैसे लोगों ने हेल्प की है, किस किस ने, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान, पेशवा नाना साहेब और 80 यहाँ तक कि 80 साल के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उनने भी इनकी मदद की है। इसको 1857 के रिवोल्ट को ऊपर लाने के लिए, अपसर्ज के लिए इसकी मदद की है। और जो देशभक्त थे वो शीघ्र ही ब्रिटिश पर चढ़ गए और भारत के बहुत सारे हिस्सों में कई सारी लड़ाइयां, रिवोल्ट हुए थे। स्टूडेंट्स, इसका जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उस पर एक बार हम ध्यान दे देते हैं। उससे पहले हम देखेंगे ये जिसने स्टोरी लिखी है, एस.सी. सावंत ने ये स्टोरी लिखी थी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं। लाइफ स्पैन ऑफ एच.जी. वो कब पैदा हुए थे? 31 अगस्त 1940 को, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 सितंबर 2002 में। ये उनके बारे में बताया जा रहा है। वो एक इंडियन नॉवेलिस्ट थे, वो इंडियन नॉवेल्स लिखते थे, इंडियन किताबें लिखते थे मराठी भाषा में। ही वॉज बोर्न इन अ स्मॉल फार्मर फैमिली ऑफ अजारा विलेज। वो कहाँ पैदा हुए थे? अजारा में, जो कि कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। वो छोटी सी जो है किसान की फैमिली में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई व्यांगतारो हाई स्कूल अजारा में ही की थी। उन्होंने किनके साथ काम किया? राजाराम परशाला, ठीक है, उनके साथ काम किया। कैसे? टीचर के तौर पर वो टीचर थे। बाद में उन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिटर बन गए। अब कौन सी मैगजीन है, किस मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं, किधर एडिटर थे? लोक शिक्षण। इसके बारे में हमको याद रखना अगर क्वेश्चन आता है कि वो उनका फेमस वर्क या फिर वो किधर एडिटर थे उसके बारे में। He is known as मृत्युंजय कार for writing of famous मराठी नॉवल मृत्युंजय। उन्होंने कौन सी नॉवल लिखी? मृत्युंजय नॉवल जो है वह लिखी। He was first मराठी writer to be awarded with prestigious मूर्ति देवी अवार्ड इन 1994। कौन सा अवार्ड मिला था? मूर्ति देवी अवार्ड। He was not only historical writer but political writer। वो सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं लिखते थे, वो राजनीति के बारे में भी लिखते थे। He wrote a book मृत्युंजय। मृत्युंजय का मतलब क्या है? Triumph over death, यानी कि मौत पर जो है जीत पा लेना, उसकी बुक उन्होंने लिखी थी बेस्ड ऑन कर्ण, महाभारत का जो हमारे पास कैरेक्टर है कर्ण, उसके ऊपर लिखी थी। ट्रिम्फ ऑफ डेथ, मृत्युंजय। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा था इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था 1974 में, इंग्लिश में 1989 में और कन्नड़ में 1990, गुजराती में 1991 और मलयालम में 1995। मतलब ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिटरेचर में। हमने देखा था उनको इसके लिए अवार्ड भी मिला था।
अब हम यहाँ देख रहे हैं उन्होंने 1980 में क्या बुक लिखी थी, छावा, बेस्ड ऑन संभाजी महाराज लाइफ, संभाजी महाराज की जिंदगी पर उन्होंने बुक लिखी थी छावा। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो कहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, क्योंकि वो लिखते थे। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ बड़ौदा साहित्य सम्मेलन इन 1983। फ्यू ऑफ हिज वर्क आर युगंधार, कंचन कन एंड लद्दाख, उनकी वर्क के बारे में बात किया गया है। यहाँ हम प्रश्नों पे ध्यान दे देते हैं एक बार। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, कैसे सबड्यू किया था, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे स्टूडेंट्स, क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, ठीक है, तो उनका किसी का समर्थन करके, क्या करके, बाय सपोर्टिंग, ठीक है, दी फाइटिंग रूलर्स, दी फाइटिंग रूलर्स, जो लड़ रहे थे उनको सपोर्ट करके उन्होंने उनका साथ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम यहाँ पे, इन व्हाट वेज डिड ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, ब्रिटिश ऑफिसर्स उनका वेतन बहुत कम करके बैठे थे, ठीक है, और उनको बहुत ही लूट रहे थे, टैक्सेस लगाए थे, टैक्सेस, लो वेजेस, और क्या किए थे उन्होंने, पॉलिसीज, रेगुलेशन 3, हमने किस बारे में पढ़ा था, रेगुलेशन 3 के बारे में पढ़ा था, और बहुत ही जो उसकी नीतियां थी उनके बारे में पढ़ा था। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू इवेंट्स ऑफ 1757? यस, दे वर शॉर्ट साइटेड। कैसे पता चला है हमें, अदूरदर्शी कैसे थे, क्योंकि हमारी चैप्टर में लिखा है कि दे वर शॉर्ट साइटेड। Quote the words used by Raja Ram Mohan Roy that say each religion teaches the same principle. राजा राम मोहन रॉय ने बताया था कि प्रत्येक धर्म के सिद्धांत समान है, राइट, उसके बारे में हमें बताया था। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आ जाएगा होमवर्क में, ये जो क्वेश्चन है हमको अच्छे से डिस्कस करके जो है हमारे होमवर्क में करने हैं, राइट स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट आ गया हमारा होमवर्क में। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे, मेंशन द फॉलोइंग 2 एग्जांपल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। उस टाइम पे ऐसी क्या चीजें चल रही थी, छुआछूत चल रही थी और चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह चल रहा था। 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज, 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, ऐसी उनकी नीतियां बताओ, कौन सी थी, रेगुलेशन 3, कौन सी थी, रेगुलेशन 3 थी, और कौन सी थी, लैंड रेवेन्यू वाली, उन्होंने जो कर मांग रहे थे वो लोगों से, ये वाली कौन सा, फर्स्ट आंसर हो गया था हमारा अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, और दूसरा इसका आंसर क्या था, चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, जो मूल निवासी थे वो कैसे सफर कर रहे थे, उनसे उनकी जमीनें ले ली थी, फिर उसके बाद उन पे जो कर लगाए गए थे, बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए थे, और जो एक्सपोर्ट पे भी पैसे लग रहे थे, इंपोर्ट पे भी पैसे लग रहे थे, उनसे जो कॉमन लोग हैं बहुत सफर कर रहे थे। 4 रीजन फॉर द डिसकंटेंट, 4 रीजन बताने हैं। पहला रीजन हम क्या बताएंगे, यूज ऑफ काउ एंड पिग स्किन इन बुलेट, यूज ऑफ काउ एंड पिग स्किन किसमें, इन बुलेट। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट रीजन हम ले लेंगे लो वेजेस, फिर था डिससैटिस्फैक्शन, ब्रिटिश रूल, ऑपरेशन, कितनी चीजें स्टूडेंट्स हमने पास, जितने भी रिवोल्ट के कारण पढ़े हमने, ऑपरेशन, ब्रिटिश रूल, ये सब जो चीजें हैं ये कारण है इसके, इस वाले आंसर के कारण है, ठीक है, ये हमने इसके कारण देखे। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो इन योर होमवर्क, क्या है ये आपका, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेम दीज पीपल द रूलर हु फॉट पिच बैटल्स अगेन ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, कौन से ऐसे रूलर थे जो कि लड़ते लड़ते मर गए थे, इसके बारे में बताना, ये क्वेश्चन हमने किया है चैप्टर में। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म सोसाइटी, कौन बदलना चाहता था, राजा राम मोहन रॉय बदलना चाह रहे थे। 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला। तो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने किस बारे में पढ़ा, रिवोल्ट ऑफ 1857, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा।
आज हमने इसके बारे में पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखने और सारे नाम अच्छे से याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।